आज सारा भड़ास निकाल दो। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, इस जगह पर परमेश्वर का एक अद्भुत छुटकारा होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? नो नो नो, यस्टरडे आई टोल्ड यू, आर यू रेडी? ओके, 1 2 3। थैंक यू जीसस। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए और जोर से प्रभु का धन्यवाद करते हुए, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, आपकी सहायता मांगते हैं प्रभु जी। टेक कंट्रोल होली स्पिरिट, हेल्प मी होली स्पिरिट, लीड मी टू स्पीक व्हाट यू वांट लॉर्ड। आई सरेंडर एवरीथिंग इन योर हैंड। सब कुछ मैं आपके हाथों में देता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। अब सब बैठ जाएं। सबको हिंदी समझ में आता है? जिसको समझ में आता है वो अपना कमर सीधा करके बैठे और थोड़ा सा अपने बाजू वाले को देख के स्माइल करें। कुछ लोग इसलिए नहीं हंसते क्योंकि उनके दांत पीले हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ मेरे स्पिरिचुअल फादर पास्टर सासिन, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अनुमति दिया यहाँ पर खड़े होने के लिए। पास्टर जोसेफ का भी धन्यवाद, और जितने भी यहाँ पे पास्टर लीडर्स हैं, ग्रेस कैरियर है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रभु के दासों के लिए एक बार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। कितने लोगों को भूख लगा है? मैंने बोला परमेश्वर का वचन का भूख कितने लोगों को लगा है? कई बार हमारा शुरुआत अच्छा होता है लेकिन आखिरी में हम लोग ढीला हो जाते हैं। लेकिन आज अपने बाजू वाले को बोलिए, तुम्हारा शुरुआत भी अच्छा होना है, तुम्हारा अंत भी अच्छा होना है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। यहां से मेरी प्रार्थना है कि आप वो न सुने जो पास्टर डेविड बोल रहा है, परंतु आज आप वो सुने जो पवित्र आत्मा पास्टर डेविड के मुख से बोलना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। 2017 में मैं पोखरा गया था और मैंने पहली बार इस तरह से देखा कि प्रभु भोज लेने के लिए सब लोग लाइन में खड़े होते हैं। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। और मैं भी लाइन में खड़ा था और प्रभु भोज लेने के साथ ऑफरिंग देना रहता है। तो मैंने अपने पॉकेट में हाथ डाला ये ढूंढने के लिए कि मेरे पॉकेट में कितने पैसे हैं ताकि मैं ऑफरिंग डालूं। और जब मैं पॉकेट में हाथ डाला तो पॉकेट में एक ही नोट था और वो नोट मुरझाया हुआ था। जैसे कपड़ा साफ करते हैं तो हमारी वाइफ को एक नोट मिलता है, राइट? तो वैसा ही एक नोट मुरझाया हुआ पड़ा हुआ था। और जब मैंने ऐसे निकाल के देखा, मेरा हृदय रोया। इसलिए रोया क्योंकि मैं परमेश्वर को बेस्ट देना चाहता था, परंतु मेरे पास नहीं था। और मैं प्रभु से बोलने लगा, प्रभु मैं तुझे बेस्ट देना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गिव यू बेस्ट बट आई डोंट हैव। उसी समय क्या हुआ, 4 लोगों के पीछे मैं खड़ा था। मैंने एक देखा, एक नेपाली नोट ऐसा उड़ते हुए मेरे पांव के पास गिरा। हालेलुया। ये रियल टेस्टिमनी है। एक नेपाली नोट जैसा पत्ता गिरता है वैसा मेरे पांव के पास गिरा। मैंने उसको उठाया, पीछे वाले को पूछा, एक्सक्यूज मी, ये आपका है? उसने बोला नहीं, मेरा नहीं है। सामने वाले को पूछा, आपके वॉलेट से पैसा गिरा है क्या? वो बोला नहीं गिरा है। मैंने उस पैसे को लिया और जाकर ऑफरिंग बैग में डाला। हालेलुया। और जब मैं वहां से वापस जाके कुर्सी में बैठा, पवित्र आत्मा मुझसे बात किया और बोला, डेविड यू वांट टू गिव मी बेस्ट, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू बेस्ट। हालेलुया हालेलुया। डेविड तू मुझे बेस्ट देना चाहता है, इसलिए मैं भी तुझे बेस्ट दे रहा हूं। और 2017 के बाद 2019 के बाद 2020 में मेरी शादी हुई। प्रभु ने मुझे बेस्ट पत्नी दिया।
अभी 4 महीने का मेरा बेटा है, उसका नाम जायोन है। प्रभु ने मुझे बेस्ट बेटा दिया है, प्रभु ने मुझे बेस्ट ग्रेस कैरियर दिया है, प्रभु ने मुझे बेस्ट ब्रदर्स दिया है। और इस जगह पर खड़ा होना भी परमेश्वर की ओर से एक बेस्ट स्थान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार मैं प्रचार कर रहा था इंडिया में, और प्रचार करते समय एक बहन रो रही थी। प्रचार के बाद मैं उसके पास गया और पूछा, बहन आप क्यों रो रहे थे? कोई नहीं रो रहा था, वो बहन रो रही थी। वो क्या बोली मालूम है? पास्टर डेविड, जब आप प्रचार कर रहे थे मैं आपके दाढ़ी को देख रही थी, और जब मैं आपके दाढ़ी को देख रही थी, आप ऐसे ऐसे सिर हिला के प्रचार कर रहे थे, मुझे मेरे बकरे का याद आ रहा था, क्योंकि मैंने अपने घर में एक बकरा पाला था और 2 महीना पहले किसी ने चोरी करके ले गया। और जब आप ऐसे हिला हिला के प्रचार कर रहे थे, मैं अपने बकरे को याद करके रो रही थी। मैं सोच रहा था वो परमेश्वर के वचन को सुनकर रो रही। कहीं आज आप भी ऐसे तो इस जगह पर नहीं बैठे? आप बोल रहे आमीन, मुस्कुरा रहे, दांत दिखा रहे, सब कुछ, लेकिन कहीं आपका ध्यान कहीं और तो नहीं है। मेरी प्रार्थना है इस समय आप वो सुने जो पवित्र आत्मा बोलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, मेरे पास बहुत कम समय है। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय, जल्दी से, और उसका 8 पद में यहां पे वचन में लिखा है कि लुज्रा में एक नगर का नाम है, उस नगर का नाम है लुज्रा। सब लोग बोलिए लुज्रा, जोर से बोलिए। अरे खाना नहीं खाए मालूम है, और जोर से बोलिए। उस नगर का नाम है लुज्रा, और वचन में लिखा है लुज्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। हालेलुया। उसके विषय में लिखा है वो जन्म से लंगड़ा था। एक व्यक्ति एक नगर में सिटिंग पोजीशन पे बैठा हुआ है, और कब से वो सिटिंग पोजीशन में है? बचपन से। हालेलुया। जब से वो पैदा हुआ एक ही पोजीशन में वो बैठा है। उसके जीवन में कोई मूवमेंट नहीं है, कोई चाल चलन नहीं है, इधर से उधर जाने की कोई गति नहीं है। वो एक ही दशा में बैठा हुआ है। हालेलुया। परंतु जब वो उस दशा में बैठा हुआ है, उस नगर में एक व्यक्ति आया है, और उस व्यक्ति का नाम है पौलुस। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने पौलुस को उस नगर में उस लंगड़े व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए भेजा। हालेलुया। परमेश्वर ने पौलुस को उस नगर में उस लंगड़े व्यक्ति के पोजीशन को बदलने के लिए भेजा। और भेजा जाना मतलब अनॉइंटेड वन, परमेश्वर का चुना हुआ दास लुज्रा नगर में उस लंगड़े व्यक्ति को जीवन को बदलने के लिए भेजा गया है। हालेलुया। उसके जीवन में कोई मूवमेंट नहीं था। हो सकता है वो बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारा ट्रीटमेंट किया होगा, बहुत पैसा खर्च किया होगा अपने पांव में चल पाने के लिए, लेकिन वो चल नहीं पाया है। परंतु उस नगर में, उस लुज्रा नगर में परमेश्वर की दृष्टि उस लंगड़े व्यक्ति के ऊपर पड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने उसकी परिस्थिति को देखकर उसकी परिस्थिति को बदलना नहीं चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उसे देखकर उसकी परिस्थिति को बदलने के लिए उस नगर में पौलुस को भेजा। परमेश्वर का चुना हुआ दास, परमेश्वर का अभिषेक जन परमेश्वर के द्वारा उस नगर में भेजा गया। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने उसे नहीं देखा, परंतु परमेश्वर ने उसे देखा, और उसका देखना ही उसका अनुग्रह है। हालेलुया। इस चर्च में जब मैं आया, इस चर्च का नाम अनुग्रह है। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे देख लिया है, और उसका देखना ही उसका अनुग्रह है।
जब मैं अपने घर से आया, मेरा 4 साल का बेटा को मैंने अपने दादी को बोला, अपने माँ को बोला, अपने पापा को बोला, थोड़ा देख लेना मेरे बेटे को, क्योंकि अभी वो पलटी मार रहा है, कहीं बिस्तर से गिर ना जाए। अगर उसका पेंट गीला होता है तो उसका पेंट को चेंज करना, अगर उसको भूख लगता है तो उसके मां के पास लेकर जाना। देखना मतलब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और ये बात मेरे लिए काफी है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ है। आज कई सारे लोगों ने अपने सेवकाई में, अपने जीवन में हियाव छोड़ दिया है, हिम्मत छोड़ दिया है। कई सारे लोग डिप्रेशन में जीवन जी रहे क्योंकि उनकी कलीसिया में वो ग्रोथ को नहीं देख पा रहे। कई सारे लोग उदास हैं क्योंकि उनके जवान गलत मार्ग में जा रहे हैं। कई सारे लोग निराश हैं क्योंकि प्रभु का वचन तो पढ़ रहे हैं लेकिन उनके जीवन में प्रकाशन नहीं मिल रहा है। कई सारे लोग मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन फल नहीं देखने की वजह से कई सारे लोगों ने हिम्मत छोड़ दिया है, हियाव छोड़ दिया है। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे इस जगह पर आपको एक वचन देकर भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ पढ़ेंगे हम लोग 2 कुरिन्थियों 4:1 में लिखा है। मेरे साथ बोलिए इसलिए। आइए सब लोग बोलिए इसलिए। ऐसा लग रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बोलिए इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, क्योंकि परमेश्वर की दया से हमें यह सेवा मिला है। हालेलुया। इसका मतलब ये सेवा तुमने नहीं खड़ा किया है, ये सेवा परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। आमीन। सेवकाई को तुमने नहीं चुना है परंतु परमेश्वर ने तुम्हें सेवकाई के लिए बुलाया है। हालेलुया। मैंने पहले परमेश्वर से प्रेम नहीं किया परंतु परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है। मैंने परमेश्वर को नहीं चुना परंतु परमेश्वर ने मुझे चुना है। हालेलुया। अगर आज आप लोगों ने हियाव छोड़ दिया है, हिम्मत छोड़ दिया है, यह वचन आपके और मेरे लिए काफी है कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह से मुझे यह सेवा मिला है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह आप पर हुआ है? मेरे साथ बोले हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। जोर से बोलिए उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। तो इस लुजरा नगर में एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ है और परमेश्वर की दृष्टि उस लंगड़े व्यक्ति पर पड़ी और परमेश्वर ने उस नगर में अपना चुना हुआ अभिषेकित दास अर्थात पौलुस को भेजा। हालेलुया। और जब पौलुस को भेजा वहां पे वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 14:9 में यहां पे लिखा, वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने पौलुस को लुस्त्रा नगर में भेजा, वो लंगड़ा व्यक्ति परमेश्वर की बातों को जो पौलुस के मुख के द्वारा प्रभु बोल रहा था उसे क्या कर रहा था? सुन रहा था। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या बताना चाहता हूं कि मेरा जीवन भी इस लंगड़े व्यक्ति के जैसा था। मेरा फिजिकल बॉडी में तो मूवमेंट था, मेरे पांव तो चल रहे थे, लेकिन मैं आत्मिक रीति से जन्म से लंगड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे आत्मिक पोजीशन को बदलने के लिए परमेश्वर ने अपना चुना हुआ दास को मेरे जीवन में भेजा। हालेलुया। मेरे आत्मिक पोजीशन को बदलने के लिए परमेश्वर ने मेरे लिए जिसको ठहराया था उसको मेरे जीवन में भेजा। 2017 में मैं गोवा में था पास्टर रवि, और 2017 में वहां पे एक लड़का था, जवान लड़का, उसका नाम था सुज्ञान सागर, और मैं उसके साथ नेपाल आया था क्योंकि सुज्ञान सागर डैड सचिन को जानते थे और उनके थ्रू मेरा इनसे कांटेक्ट हुआ।
तो जब मैं नेपाल आया पोखरा में 2017 में फर्स्ट टाइम आया था, तो उस समय क्या हुआ, सब लोग डैड बोल रहे, सन बोल रहे, तो मैं अपने मन में सोचने लगा, अरे यार इधर क्या हो रहा है, कोई डैड बोल रहा है, कोई सन बोल रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने पहली बार फादर सन रिलेशनशिप को इस जगह पर देखा और मेरे मन में परमेश्वर का आत्मा ऐसे, मैं सोचने लगा कि ये लोग जा रहे डैड बोल रहे, मैं ऐसे नहीं करूंगा। क्योंकि लास्ट में क्या हुआ, जब लास्ट मीटिंग हुआ तो वहां पे बोला गया, अगर आपको पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है, सी देयर आर सो मेनी स्पिरिचुअल फादर, यू कैन चूज योर स्पिरिचुअल फादर। और कई सारे लोग आए और बोले कि मैं आपका आत्मिक बेटा बनना चाहता हूं, क्या आप मेरे आत्मिक पिता बनेंगे? मैंने प्रभु से बोला, मैं इसलिए डैड नहीं बोलूंगा क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से, मैं इसलिए डैड नहीं बोलूंगा क्योंकि उनके हाथ में एप्पल का टैबलेट है, मैं इसलिए उनको डैड नहीं बोलूंगा क्योंकि वो फ्लाइट में आए हैं और मेरे यात्रा का टिकट वो देंगे। मैंने प्रभु से बोला, अगर तू चाहता है तो मेरे जीवन में तेरा चुना हुआ दास को भेजना। हालेलुया, हालेलुया। उस मीटिंग के बाद मैं वापस चला गया गोवा। उसके बाद फिर से कुछ दिन तक हम कांटेक्ट में थे, मैसेज भेजते थे, डैड मैसेज भेजते थे, सरमन भेजते थे और बोलते थे, डेविड लिसन टू दिस सरमन। उसके बाद बेंगलोर में फिर से कॉन्फ्रेंस हुआ और वहां पर मुझे बुलाए और मैं जब गोवा से बेंगलोर में आया, ऐसे आपके जैसे बैठा हुआ था और डैड प्रीच कर रहे थे और जब वो प्रचार कर रहे थे, प्रचार के मध्य में पवित्र आत्मा मुझसे बोला, दिस इज द वन, यही है जिसको मैंने तेरे जीवन में तेरे आत्मिक पोजीशन को बदलने के लिए भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा मुझसे बोला, डोंट गो पब्लिकली, गो प्राइवेटली। पब्लिक के बीच में मत जाना और बोलना कि मुझे आत्मिक बेटा बना लो। जब वो अकेले में रहेंगे तब जाना और उनको बोलना कि पवित्र आत्मा ने मुझसे ऐसा बात किया है। और जब लंच का समय था, खाना खा लिए, डैड कॉर्नर में खड़े थे, मैं उनके पास गया और बोला, पवित्र आत्मा मुझसे बात किया है कि आप मेरे स्पिरिचुअल फादर बने। हालेलुया। और उन्होंने अपने हाथों को फैलाकर मुझे गले लगाया और वो बोले कि मैं जानता था डेविड, आज आप मेरे पास आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब स्पिरिचुअल फादर आप डिसाइड नहीं करते, परंतु आपके लिए परमेश्वर स्पिरिचुअल फादर डिसाइड करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने वहां पर सीखा कि स्पिरिचुअल फादर मैं डिसाइड नहीं करूंगा कि ये होगा वो होगा, परंतु परमेश्वर मेरे लिए स्पिरिचुअल फादर डिसाइड करेगा। और दूसरा चीज मैंने वहां पर यह भी सीखा कि स्पिरिचुअल सन भी मैं डिसाइड नहीं करूंगा ये मेरा होगा, परंतु परमेश्वर मेरे जीवन में स्पिरिचुअल सन को भेजेगा। कम ऑन, ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। सुनो, एक हालेलुया होता है जब पास्टर बोलता है हालेलुया, उसके बाद आप बोलते हैं, उसके बाद आप क्या बोलते हैं? क्या? अरे जोर से बोले, क्या बोलते हैं? राइट, ये तो रिपीट करना हो गया। लेकिन एक हालेलुया होता है, आपको कोई नहीं बोलता, परमेश्वर का वचन आपके हृदय को छूता है और आप अपने हाथों को उठाकर बोलते हैं। कम ऑन, हालेलुया। उस दिन परमेश्वर ने मुझसे बोला कि ये तेरे जीवन में आत्मिक पिता होगा। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि वो लंगड़ा व्यक्ति पौलुस जो बोल रहा था उन बातों को सुन रहा था। इसका मतलब जैसे आत्मिक पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके जीवन को आत्मिक रीति से चलने में सहायता करने के लिए, वैसे ही आत्मिक पुत्र का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालेलुया। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वचन में लिखा है, वह वहां पर जो पौलुस बोल रहा था उन बातों को बोलो सुन रहा था। हालेलुया।
और पौलुस के मुख से निकली हुई बातों को सुनने के लिए वहां पर उस व्यक्ति का होना जरूरी है। इसका मतलब आज अगर आप और मैं अपने आत्मिक जीवन में एक मूवमेंट को चाहते हैं, एक माइग्रेशन को चाहते हैं, एक एक्सीलरेशन को चाहते हैं, एक स्थानांतरण को चाहते हैं, तो अपने आत्मिक पिता जो शिक्षा दे रहे हैं उसको सुनने के लिए आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। और न सिर्फ अवेलेबल होना पड़ेगा, परंतु वो जो बोल रहा है उसको सुनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस लंगड़े व्यक्ति ने सिर्फ सुना नहीं, बोलो सिर्फ सुना नहीं, परंतु सुनकर जो बातें पौलुस बोल रहा था उस बातों को ग्रहण किया। यहां पर बहुत सारे प्रभु के दास आत्मा में भरकर प्रचार की। हम सब ने सुना, नो डाउट। जूम मीटिंग में पूरा कोरोना में हमने सेशन सुने हैं। लेकिन आज मेरा सवाल है, क्या सुनकर हम उस वचन को ग्रहण कर रहे हैं? हालेलुया। एक जगह पर प्रभु यीशु प्रचार कर रहे थे और कुछ लोग आकर बोलते हैं कि देख तेरे माता और तेरे भाई तुझसे मिलने के लिए आए हैं। यीशु ने क्या बोला? जो मेरी सुनता है और सुनकर मानता है वही मेरा पुत्र है। हालेलुया, वही मेरी पुत्री है। हालेलुया। बोलो सिर्फ सुनना काफी नहीं है, सुनकर उस वचन को ग्रहण करना है। अच्छा, सिर्फ कुछ लोग बोल रहे हैं, बोलो सुनकर उस वचन को ग्रहण करना है। हालेलुया। यहां से प्रचार सुनकर आमीन बोलने वाले बहुत लोग हैं। कल एक भाई चिल्ला चिल्ला के आमीन बोल रहे थे, राइट? आमीन बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ शब्दों से आमीन नहीं, परंतु अपने जीवन की क्रियाओं के द्वारा आमीन बोले। हालेलुया। कब तक खाली आमीन बोलेंगे? अपने जीवन में क्रियाओं के द्वारा, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के द्वारा, उन शिक्षाओं को मानने के द्वारा, उसको पालन करने के द्वारा। अब प्रैक्टिकल हमें आमीन कहने की आवश्यकता है। हालेलुया। वचन में लिखा है, जब वो सुन रहा था उसके अंदर चंगा होने का विश्वास आया। आमीन। जब वो सुन रहा था उसके अंदर विश्वास आया, क्योंकि वचन में लिखा है सुनने से क्या आता है? अरे जोर से बोलिए, सुनने से क्या आता है? और विश्वास क्या सुनने से आता है? परमेश्वर के वचन को। जब आप, जिसको परमेश्वर ने आपके जीवन में अपॉइंट किया है, जिसको परमेश्वर ने आपके जीवन में नियुक्त किया है, जिसको परमेश्वर ने आपके जीवन में भेजा है, जो ग्रेस कैरियर है, जो परमेश्वर की आत्मा को कैरी करता है, जब आप उनके मुख से परमेश्वर की आवाज सुनेंगे और अपने जीवन में क्रियाओं के द्वारा आमीन बोलेंगे, यीशु के नाम से मैं कहता हूं, आपका आत्मिक स्थानांतरण होने से कोई नहीं रोक सकता, आपका माइग्रेशन होने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। पास्टर रवि प्लीज कम। मैं पास्टर रवि का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, ऑनर करता हूं। जब मैं 2019 में नेपाल में था, मुझे इनको देख के बहुत डर लगता था। क्यों डर लगता था? क्योंकि स्ट्रिक्ट हैं और डिसिप्लिन के लिए। तो एक दिन उन्होंने मुझे अपने बाजू में बिठाया और मेरे कंधे पर हाथ रखा और वो अपने कप में कॉफी पी रहे थे और उन्होंने एक सिप पिया और बोला, डेविड टेस्ट इट। हालेलुया। इन्होंने बोला, डेविड टेस्ट इट। तो मैं घबराया कि अपना पीने वाला कॉफी में से मुझे पीने के लिए दे रहे हैं। मैं उठकर भागना चाह रहा था, पकड़ लिया। उन्होंने बोला, टेस्ट इट। और मैंने टेस्ट किया। मैं उस समय समझ नहीं पाया कि परमेश्वर क्या प्रोफेटिक पिक्चर मुझे दिखाना चाहता है, लेकिन आज मुझे पवित्र आत्मा बोल रहा है, उस समय आपने केवल मुझे चाय का सिप नहीं दिया, परंतु आपने अपने ग्रेस को मेरे जीवन में इंपार्ट किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आई ऑनर योर ग्रेस, आई रिस्पेक्ट यू, and I'm so grateful that I'm standing in front of you and I'm preaching the word of God. Thank you so much. Hallelujah. Please sit. आइए बाबा के लिए ताली बजाएं. Thank you. Hallelujah. Pastor Anu, please come. Please come. वचन में लिखा है, you sit here. वचन में लिखा है वो व्यक्ति बैठा हुआ था
कैसे था? अभी सब लोग बैठे हुए ना, बैठा हुआ था और पौलुस उससे परमेश्वर के वचन से बातें कर रहा था। यह व्यक्ति पौलुस के मुख से परमेश्वर की बातों को क्या कर रहा था? और जब सुन रहा था, जो आज तक उसके जीवन में नहीं हुआ वो उसके जीवन में हो गया। उसके अंदर चंगा होने का विश्वास आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके बाद लिखा है पौलुस ने उसे टकटकी लगाकर देखा। इसका मतलब पौलुस उसे फिजिकल अब नहीं देख रहा है, पौलुस अब उसे स्पिरिट में देख रहा है और बोल रहा है यह व्यक्ति खड़ा होगा और परमेश्वर के नाम की महिमा करेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं और विश्वास योग्यता के साथ सुनकर ग्रहण करते हैं, प्रभु के दास को पवित्र आत्मा प्रकट करता है कि अब इसका आत्मिक पोजीशन बदलने के लिए तैयार हो चुका है। होल्ड हिज हैंड, लिफ्ट अप, ही विल वॉक। हालेलुया, हालेलुया। अरे थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाइए। आमीन, आमीन। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, लोग बोलते तुम्हारा शुरुआत कैसा भी हो तुम्हारा अंत अच्छा होना चाहिए। मैं बोलता हूं तुम्हारा शुरुआत भी अच्छा होना है और तुम्हारा अंत भी अच्छा होना है। हालेलुया। सुनो, ये बैठा हुआ था, बैठी, और पौलुस ने जब वचन बोला, परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है जो आपकी किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। कौन से वचन में? वह वचन जो परमेश्वर ने बोलने के लिए बोला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं वो नहीं बोलूंगा जो मेरा बुद्धि बोलना चाहता है, मैं वो बोलूंगा जो परमेश्वर बोलना चाहता है। चाहे 1 घंटा प्रचार करो या चाहे आधा घंटा प्रचार करो, जब तुम परमेश्वर जो बोलने के लिए बोला है बोलोगे, उस जगह पर परमेश्वर का अद्भुत काम होगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, वहां पे एक आत्मिक स्थानांतरण हुआ। वचन में लिखा है पौलुस ने उसका हाथ पकड़ा और उठाया, और वो लंगड़ा जो बचपन से चल नहीं सकता था उठकर खड़ा हो गया। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाए फुर्ती के साथ। सुनो, कुछ सिखाना चाहता हूं। हालेलुया। प्लीज स्टैंड अप। जो बैठा था वो क्या हो गया? कितने लोग चाहते हैं कि मेरे भी जीवन में अब एक्सीलरेशन हो, परमेश्वर की सेवकाई में मैं बढ़ना है? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि मेरा आत्मिक पोजीशन बदले? कितने लोग चाहते हैं? सुनो, जब तुम्हारे जीवन में जिसे परमेश्वर ने अपॉइंट किया है, जो ग्रेस कैरियर हैं, जो परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं, उनके सामने बैठकर उनके मुख के द्वारा जो परमेश्वर बोल रहा है उसे सुनकर ग्रहण करोगे और मानोगे, आपका स्थानांतरण होने से कोई भी परिस्थिति आपको नहीं रोक सकता। हालेलुया। अगर आज आप सिटिंग पोजीशन में है, सीट पर प्लीज, सॉरी, अगर आज आप सिटिंग पोजीशन में हैं, परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। सुनिए, अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, आप चलने वाले। चलिए चलिए, मूव कीजिए, मूव कीजिए, कम ऑन, चलिए। अरे थोड़ा चलो, अपनी जगह पे चलो, चलो, चलिए चलिए। ये फेथ को हम क्रिया में दिखा रहे। वी आर शोइंग आवर फेथ इनटू एक्शन। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चलने वाले पोजीशन में हैं, अब आप दौड़ने लगेंगे। कम ऑन, हालेलुया। अरे थोड़ा जोश दिखाओ। हालेलुया। और अगर आप दौड़ने वाले पोजीशन में हैं, परमेश्वर अब आपको छलांग लगाएगा। कम ऑन, कम ऑन, जंप इट। हालेलुया। और अगर आप छलांग लगाने वाले पोजीशन में हैं, परमेश्वर आपको उड़ाने के लिए जा रहा है। यू आर गोइंग टू फ्लाई फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। यू आर गोइंग टू फ्लाई फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। जब मैं पोखरा में था, लास्ट में यूथ ऑन फायर में डॉक्टर रॉनी एक प्रोफेटिक मूव में चल रहे थे। वो मेरे पास आए और बोले, डेविड, इन कमिंग डेज यू आर गोइंग टू फ्लाई। Hallelujah, hallelujah. David, I can see in the spirit, in coming days God is making you to fly for the kingdom of God. Hallelujah, hallelujah. कुछ लोगों ने मुझे फोन किया और बोलने लगे, डेविड तू बहुत ऊंचा जा रहा है।
मैंने बोला कैसे पता चला मैं ऊंचा जा रहा हूं? वो बोला तू फ्लाइट में जा रहा है। उसके बाद बोला तूने एक तो कार खरीद लिया। उसके बाद बोला तेरा एक बेटा हो गया। उसके बाद बोला तेरे को इंडिया में जगह जगह से बुला रहे। मैंने बोला बिल्कुल गलत। ऊंचा उठना फ्लाइट में उड़ना नहीं है। हालेलुया। ऊंचा उठना कार खरीदना नहीं है। ऊंचा उठना जगह जगह तुम्हारा मीटिंग होना नहीं है। जिस दिन तुम सीख गए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उसकी आवाज को सुनना, यू गॉट द हाई प्लेस। तुमने उत्तम स्थान को प्राप्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। आई हैव ओनली 2 minutes, but I am asking Pastor Ravi for 5 minutes, if he will allow me. Hallelujah, hallelujah. Yes, we are laughing. Yes, we are enjoying that a young man is jumping and preaching, but this is serious matter. So many people are stuck in one position. You have to recognize the grace of God over your life. आपको आपके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानना है और उसके अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं देना है। जिसे परमेश्वर ने आपके जीवन में भेजा है उसका हाथ पकड़ लो। उसके मुख के द्वारा जो परमेश्वर बोल रहा है, एक आज्ञाकारिता को दिखाकर उसकी बातों को मानो। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आपके पोजीशन को कोई भी नहीं बदल पाएगा। आपकी परिस्थितियां बदलेगी। आप आत्मिक स्थानांतरण को देखेंगे। When I was praying today in the morning, 3 बजे पवित्र आत्मा ने मुझे उठाया और पवित्र आत्मा ने मुझसे एक बात बोला नेपाल के विषय में। This is the prophetic word for this church, for the Nepal. How many want to listen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. पवित्र आत्मा एक बात मुझसे बोला। वचन में लिखा है, प्रभु ने बोला तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और हम क्या सोचते हैं, बड़ा काम प्रभु ने लंगड़े को चलाया, मैं भी लंगड़े को प्रभु ने अंधे को दृष्टि दी, मेरे प्रार्थना से भी अंधा देखेगा। प्रभु ने बहरे को सुनाया, मेरी प्रार्थना। यस, ये सारे काम होंगे। आज स्पिरिचुअलिटी, कई सारे लोग अंधे हैं, कई सारे लोग बहरे हैं। परमेश्वर आपके द्वारा उनकी आत्मिक उस बीमारी को चंगा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग मेरी ओर देखिए, ध्यान से सुनिए। प्रभु का आत्मा मुझसे बोला तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। सब लोग यही सोचते हैं बड़ा काम यही है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझसे बोला एक और बड़ा काम है। कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक और बड़ा काम है जो परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा करना चाहता है। प्रभु ने मुझसे बोला, डेविड, जब मैं इस पृथ्वी पर 2022 वर्ष पहले आया था, कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सब लोग इधर देखेंगे। यस, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग, सबका फोकस इधर है। पवित्र आत्मा मुझसे बोला, डेविड, जब मैं 2022 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आया था और जब मैं परमेश्वर के वचन को लोगों से बातें करता था, परमेश्वर की बातों को लोगों के बीच में बोलता था, लोगों के हृदय छीन जाते थे, लोग मन फिराते थे, लोग पश्चाताप करते थे, लोग अपना जीवन प्रभु को देते थे। मैं इस नेपाल में एक ऐसे जनरेशन को खड़ा करने के लिए जा रहा हूं जो परमेश्वर के वचन को लेकर खड़ा होगा और परमेश्वर के डॉक्ट्रिन का प्रचार करेगा। आमेन। सिद्धांत का प्रचार करेगा, परमेश्वर की आवाज बनेगा और उसके प्रचार के द्वारा आत्मिक रीति से लकवापन व्यक्ति चलना होगा। जो चल नहीं पा रहे हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए चलेंगे, जो देख नहीं पा रहे हैं वो आत्मा में देखना प्रारंभ करेंगे, जो सुन नहीं पा रहे हैं वो प्रभु की आवाज सुनेंगे। होने के लिए जा रहा है। इतने लोग ताली बजाकर परमेश्वर के वचन को उठाकर अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर कुछ लोगों को ढूंढ रहा है।
ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, कौन है जो नाके पर खड़ा होकर बाड़े को सुधारेगा। बाड़ा बिगड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे उस बाड़ा को सुधारने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपको अपनी आवाज बनाना चाहता है। आपके मुख के द्वारा परमेश्वर बातें करना चाहता है। कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड एंड प्रे टू द लॉर्ड। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे नेपाल में यंग जनरेशन को तू खड़ा कर रहा है। प्रभु, एक जवानी पीढ़ी खड़ी हो रही है जो तेरे वचन को बड़े सामर्थ्य के साथ प्रचार करेंगे, तेरी डॉक्ट्रिन को बोलेंगे आत्मा में भरकर, और वचन के द्वारा लोगों को जीवन मिलेगा। वचन के द्वारा आत्मिक स्थानांतरण होगा। लेट अस प्रे। एवरीवन प्लीज ओपन योर माउथ। Raise your voice and pray to the Almighty. Oh, thank you, Lord. परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपके वचन के लिए प्रभु। आपके वचन की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु लोगों का आत्मिक स्थानांतरण होने के लिए जा रहा है। इस नेपाल में यंग जनरेशन खड़ा होगा प्रभु, जो आपके राज्य की बातों को प्रभावशाली रीति से बोलेगा। उस करेक्ट डॉक्ट्रिन को लोगों के सामने रखेगा। एक ऐसी पीढ़ी खड़ी हो रही है जो केवल संगीत में नहीं परंतु परमेश्वर के वचन में खड़ा हो। एक ऐसी पीढ़ी खड़ी हो रही है जो पवित्र आत्मा के फ्लो में वचन बोलेगा। इस गांव पर कई सारे लोग हैं प्रभु, जिन्होंने अपनी सेविकाई में हिम्मत छोड़ दिया, अपनी शरीर की बीमारी के लिए हियाव छोड़ दिया, अपने कर्जे की समस्या के लिए हिम्मत हार गए, अपने जवान बच्चों को गलत मार्ग में जाते हुए देखकर हिम्मत हार गए। आज तेरा वचन हर एक लोगों को हील कर रहा है। Heal every broken heart. Heal every broken heart. Let your name be glorified. तेरा नाम ऊंचा हो और तेरा काम पूरा हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। हालेलुया। एक ही शब्द में बोलना चाहता हूँ। हमारा थीम क्या है? हार्ट बीट। Our heart must beat for God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless you all. Hallelujah. Thank you so much.